कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले धरती और स्वर्ग को अलग किया गया था। अब धरती का सबसे पहला और पावरफुल डेमन क्रेमोडियम पैदा हुआ जो तीनों लोगों पर राज करना चाहता था, इसलिए वह सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। देवताओं के सैनिकों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका सामना कोई नहीं कर पाया। बुद्ध ने अपने एक शिष्य गोल्डन शिकारा प्रीमोडियम को रोकने के लिए भेजा, क्योंकि उसके पास क्यू नाम की बहुत ही पावरफुल एनर्जी। शिकारा ने अपनी सारी क्यू एनर्जी को इस्तेमाल करके प्रीमोडियम को हमेशा के लिए धरती के सबसे अंधेरे और ठंड इलाके में कैद कर दिया। फिर हमें पता चलता है कि यह कहानी सैंडी बाजी को सुना रहा होता है, लेकिन बाजी को इस कहानी पर यकीन नहीं होता है। सैंडी उसे कहता है ये कहानी सच्ची है, क्योंकि प्रीमोडियम ने जहां पर भी पैर रखा था वहां का सारा चीज नष्ट हो गया। फिर वो दोनों अपने मास्टर टैंक के पास जाते हैं, जो कि उन्हें पश्चिम दिशा के एक तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले। तभी वहां टैंक का प्रिय शिष्य भी आ जाता है, जिसे हम मंकी किंग के नाम से जानते हैं। महाराज का प्रिय शिष्य मंकी किंग भी वहां आ जाता है। इसके बाद वो सभी अपने यात्रा पर निकल जाते हैं। वो रास्ते में एक मंदिर में थोड़ी देर आराम करने के लिए सोचते हैं। जब मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं तो मंदिर से दो सुंदर कन्याएं बाहर आती हैं, जो कि उस मंदिर की देखभाल करते थे। फिर वह दोनों कन्याएं उन सभी को मंदिर के अंदर लेकर जाती हैं, क्योंकि उनके मास्टर किसी काम से अमेरिका के भूपेंद्र जोगी गए थे। फिर दोनों लड़कियां मास्टर टैंक को सर अश्लील के पास लेकर जाते हैं, जहां मास्टर टैंक ध्यान करने लगते हैं। वही मंकी और बाजी मंदिर में घूम रहे थे और वहां की चीज देखकर उनका मजा ले रहे थे। तभी बाजी छुपकर उन लड़कियों की बातें सुन लेता है, जो किसी खास तरह के फल को छुपाने की बात कर रही होती है। ये सब सुनकर बाजी तुरंत मंकी किंग के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है। फिर वो दोनों छिपकर केयरटेकर का पीछा करने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो किसी सीक्रेट जगह पर जा रहे होते हैं। ये देखकर मंकी किंग और बाजी अपना रूप बदलकर उसके अंदर घुस जाते हैं, जहां वो बहुत ही बड़े सफेद कलर का एक जादुई पेड़ को देखते हैं। उस पेड़ पर बहुत ही खास किस्म के फल लगे हुए होते। मौका मिलते ही बाजी और मंकी किंग अपने असली रूप में आ जाते हैं, इसलिए मंकी किंग अपनी लाठी से एक फल को तोड़ देता है, जिससे वो फल नीचे जमीन पर जा गिरता है। फिर बाजी उस फल को उठाने जाता है, लेकिन तभी वो फल गायब हो जाता है। बाजी उस फल को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसे निराशा ही हासिल होता है। लेकिन तभी मंकी किंग को वही डायमंड वाली एनर्जी का एहसास होता है और मंकी किंग अपने पावर का इस्तेमाल करके जमीन से एक आलू को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद मंकी किंग उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि साले तूने मेरा फल चुरा लिया। आलू बताता है कि मैं कुछ नहीं किया, ये सभी फल जादुई है और जमीन पर गिरते ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि यह फल 10,000 सालों में सिर्फ एक ही बार लगाते हैं। फिर आलू बताता है कि अगर तुम एक फल को खा लो तो तुम 47,000 साल तक जीवित रह सकते हो। इसके बाद मंकी किंग उस फल को खाने के लिए बहुत ही बेचैन हो जाता है और वो उस आलू की पूरी बात सुने बगैर ही उस फल को तोड़ने चला जाता है। फिर मंकी किंग उस पेड़ से 3 फल तोड़ लेता है। फिर तीनों दोस्त मिलकर एक एक फल खा लेते हैं, लेकिन तभी वो दोनों केयरटेकर लड़कियां उनकी बातें सुन लेती हैं और कहती मंकी किंग उस पेड़ से 3 फल तोड़ लेता है और वो तीनों दोस्त मिलकर एक एक फल खा लेते हैं। लेकिन तभी वो दोनों केयरटेकर उनकी बातें सुन लेते हैं, जिससे उन्हें इन पर शक हो जाता है। इसीलिए वो जादुई पेड़ के पास जाकर वहां अपने फ्रूट्स चेक करने लगते हैं, पर 4 फ्रूट कम थे। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो मंकी किंग और उसके दोस्तों पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तभी मास्टर टैंक भी वहां आ जाते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो वो दोनों केयरटेकर उन्हें कहते हैं कि आप दिखावा मत कीजिए, हम जानते हैं कि आप भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो मंकी उन्हें कहता है कि मेरे मास्टर ने कुछ नहीं किया, वो फ्रूट्स मैंने तोड़े थे, इसीलिए अगर तुम्हें पनिश करना है तो मुझे पनिश करो। तो वो दोनों लड़के मंकी किंग पर अटैक कर देते हैं। मंकी किंग उनके वार से बच रहा था। मास्टर टैंक उन दोनों लड़कों से कहते हैं कि मंकी किंग को परेशान मत करो। तो वो दोनों मास्टर से कहते हैं कि आप भोला बनने का दिखावा मत कीजिए, हम जानते हैं कि आपने भी वो जादुई फल खाया है। तो मंकी किंग को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो अपने मास्टर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए वो उन दोनों को गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम्हारे पेड़ को ही नष्ट कर दूंगा। टैंक उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों लड़के मंकी किंग का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम एक मामूली राक्षस हो जो बुराई के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो मंकी किंग को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मैजिकल स्टिक को बाहर निकालकर उस पेड़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाता है। वो उस पेड़ के पास जाकर सारे फ्रूट्स को तोड़कर नीचे गिरा देता है, जिससे वो सभी फ्रूट्स नीचे गिरकर गायब हो जाते हैं। केयरटेकर मंकी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। फिर मंकी किंग अपनी डंडे का साइज बहुत बड़ा करके उस पेड़ को पूरी तरीके से तोड़ देता है। तभी जेनेम भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ आ जाते हैं और वो अपने सभी शिष्यों को जादुई पेड़ के चारों तरफ एक कवच बनाने को कहते हैं, ताकि वो उसके अंदर की शैतान को बाहर आने से रोक सके। वो सभी शिष्य मिलकर एक बहुत ही जटिल सुरक्षा कवच बना लेते हैं। तभी मास्टर टैंक जेनेम से माफी मांगते हैं कि मेरे शिष्यों से गलती हो गई, लेकिन जेनेम उन्हें कहते कि इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर वो मंकी किंग और उसके दोस्तों पर अटैक कर देते हैं, जिससे उन चारों के बीच मुक्का लात हो जाती है। तभी वो कवच क्रैक होने लगता है और प्रीमोडियम धरती की गहराई उसे बाहर निकल आता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी नजर टैंक पर पड़ती है, जिससे उसे लगता है कि वो गोल्डन शिकारा है, इसीलिए वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वही मंकी किंग और जेनेम के बीच अभी भी फाइट चल रही थी। तो जेनेम कलेश को रोकने के लिए मंकी किंग और उसके दोस्तों को एक शील्ड में बंद कर देते हैं। मंकी किंग उस शील्ड को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस शील्ड को नहीं तोड़ पाता। जेनेम उसे बताते हैं कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि ये कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि इसे क्यू ऊर्जा द्वारा बनाया गया था और इसके नीचे बहुत ही खतरनाक शैतान प्रीमोडियम कैद था। लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से वो आजाद हो गया। तो मंकी किंग उसे कहता है कि वो एक मॉन्स्टर ही तो है, इसीलिए मैं अपने मास्टर को बचाने जा रहा हूँ। तो जेनेम उसे कहते हैं कि कहना बहुत ही आसान होता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि 3 दिन बाद प्रीमोडियम अपने पुराने शक्तिशाली रूप में वापस आ जाएगा और वो तुम्हारे मास्टर को निगल लेगा, क्योंकि तुम्हारे मास्टर टैंक ही गोल्डन शिकारा के 10वें अवतार है। इसीलिए अगर उसने तुम्हारे मास्टर की शक्ति हासिल कर ली तो वो बहुत ताकतवर हो जाएगा, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा और वो तीनों लोगों को अपने वश में कर लेगा। तो मंकी किंग उन्हें कहता है कि ऐसा कोई डिमन नहीं है जिसे मैं वश में नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपने मास्टर को बचा लूंगा। तो जेनेम उसे एक मौका देते हैं। फिर मंकी किंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन उस जादुई पेड़ से क्यू एनर्जी निकलकर मंकी किंग के बैग में उनके साथ चली जाती है। वही दिखाया जाता
बताता है प्रीमोडियम टैंक को लेकर एक माउंटेन की तरफ बढ़ रहा और उसके रास्ते में जितने भी जीवित जीव जंतु आते हैं उन्हें उसकी डार्क एनर्जी डिमन ने तब्दील कर देती है। प्रीमोडियम जब उस पहाड़ तक पहुंचता है तो वहाँ बहुत सारे डिमन उस पर अटैक करने आने लगते हैं, लेकिन जब प्रीमोडियम उन डिमन के लीडर को बताता है कि वो प्रीमोडियम है तो वो सभी डरकर उसके सामने घुटने टेक लेते हैं। फिर वो सभी को कहता है कि जब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ जाता तब तक तुम इस स्मोक का ख्याल रखना। फिर वो डिमन टैंक को अपने साथ ले जाते हैं। तभी डिमन का लीडर प्रीमोडियम को कहता है कि स्मोक का शिष्य सन वुकोंग बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि वो सभी डिमन का राजा है जिसने 500 सालों पहले स्वर्ग के मंदिर में आतंक मचाया था। तो प्रीमोडियम उसे कहता है कि मेरे अलावा यहाँ कोई राजा नहीं हो सकता और वो गुस्से में उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। वही दिखाया जाता है कि मंकी किंग अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था। वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी वहाँ वो क्यू एनर्जी उनके बेग से निकलकर बाहर आ जाती है, जिससे उन सभी को लगता क्यों एक डिमन है। लेकिन तभी वो क्यू एनर्जी ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाती है और वो उन्हें बताती है कि मैं कोई डिमन नहीं हूँ, बल्कि मैं वही क्यू एनर्जी हूँ जिसने प्रीमोडियम को पकड़कर उस पेड़ के नीचे सील कर दिया था। लेकिन मंकी किंग को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए उसे दूर फेंक देता है। फिर वो जमीन से उसी आलू डिमन को दोबारा बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि प्रीमोडियम कहाँ छुपा हुआ है। तो आलू उसे बताता है ये माउंटेन गोट का इलाका है जो सारी जगहों के बारे में जानता है, इसीलिए उसके टेम्पल से ही तुम्हें प्रीमोडियम के ठिकाने का पता चल सकता है। फिर वो ये भी बताता है कि तुम क्यू एनर्जी की मदद से प्रीमोडियम को मार सकते हो, इसीलिए तुम्हें उसकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन मंकी किंग उसकी बात नहीं सुनता और आलू को भी दूर फेंक देता है। तो सैंडी उसे बताता है कि वो सच कह रहा था, क्योंकि किताब में लिखा है कि बुद्धा के शिष्य ने अपनी सारी क्यू एनर्जी का इस्तेमाल करके ही प्रीमोडियम को सील किया था। तो मंकी किंग को भी उसकी बात समझ आ जाती है, लेकिन प्रीमोडियम भी उन्हें अब शक्तियों की मदद से देख रहा था, इसीलिए अपने साथियों को उन्हें मारने के लिए भेजता है। तभी टैंग उसे कहते हैं कि मेरे शिष्य मुझे बचाने जरूर आएंगे। तो प्रीमोडियम उसे कहते हैं तुम्हारे शिष्य मुझे कभी भी नहीं रोक सकते, इसीलिए तुम्हें सपने देखना बंद कर देना चाहिए। अब मंकी किंग भी क्यू एनर्जी को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ वो एक गाँव में खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ गाँव में सभी उन डिमन को देखकर काफी डर जाते हैं कि तभी डार्क एनर्जी आकर उस गाँव को चारों तरफ से घेरने लग जाती है। ये देखकर मंकी किंग क्यू एनर्जी को एक लालटेन के अंदर छिपा देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि प्रीमोडियम उसकी एनर्जी को खत्म करना चाहता है। तभी वहाँ सभी डिमन उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मंकी किंग अकेला ही उन पर बहुत भारी पड़ता है। वो एक एक करके सभी को मारने लगता है। ये देखकर वो डिमन उस गाँव के लोगों को शैतान बनाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मंकी किंग निर्दोष लोगों पर अटैक नहीं कर सकता। तो मंकी किंग अपनी पावर से उन सभी इंसानों को फ्रीज कर देता है। तभी उन डिमन का लीडर उस क्यू एनर्जी वाली लालटेन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर मंकी किंग उस पर अटैक कर देता है और क्यू एनर्जी को बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ और डिमन भी आ जाते हैं जो उस क्यू एनर्जी के पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर मंकी किंग पूरे टावर को ही 2 हिस्सों में काट देता है, जिससे वो सभी डिमन उस मीनार के नीचे दब जाते हैं। क्यू एनर्जी को उन मासूम लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है जो अब डिमन बन गए थे, इसीलिए वो क्यू एनर्जी नीचे आकर अपनी पावर की मदद से उन सभी इंसानों को सही कर देती है। ये देखकर मंकी किंग और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, लेकिन इससे क्यू एनर्जी बहुत कमजोर हो जाती है। मगर जब वो वापस से फल खाती है तो उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। इन सबसे मंकी किंग और उसके दोस्त उसे काफी पसंद करने लगते हैं। लेकिन उन सभी डीमन का लीडर जब प्रीमोडियम के पास जाकर बताता है कि मैं उस क्यू एनर्जी को मारने वाला था, लेकिन तभी मंकी किंग ने मुझे रोक लिया। तो प्रीमोडियम उसे कहता है कि तुम कुछ काम के नहीं हो। ये कहते ही वो उसे खा जाता है और फिर वो अपने अंदर से डार्क शेडो निकालकर उसे मंकी किंग को खत्म करने के लिए भेजता है। वहीं मंकी किंग अपने साथियों के साथ माउंटेन गोट के इलाके में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ माउंटेन गोट का स्टेचू होता है। तभी वो डार्क शेडो आकर माउंटेन गोट के स्टेचू को अपने वश में कर लेती है, क्योंकि अभी माउंटेन गोट की आत्मा वहाँ नहीं थी, जिससे माउंटेन गोट मंकी किंग पर अटैक करने लगते हैं। वो अपने रकुन डॉग से उन तीनों पर अटैक कर देता है।